हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम अलजेब्रा का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जानेंगे जो कि जेएनवी क्लास 9th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई क्लास 9th में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो शुरू करने से पहले, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देख सकते हैं हमारे सामने है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और फिर से हम बोल देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप नोट्स कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना बात क्लियर हुआ? इतना बात क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इतना बात आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग जानेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटाकर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आपको ध्यान में ये बात रखना है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं x प्लस ई और x प्लस बी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए इसका ये आइडेंटिटी हुआ, देखिए इसका ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ई प्लस बी इंटू का एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ आपको? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू का एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इतना बात क्लियर है आपको? तो क्लियर है तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो अभी तक, ठीक है। अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग जानेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अपने कॉपी में नोट्स करते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है ना। आपको नोट करते रहना है। तब अब हम लोग जानेंगे कौन सा फॉर्मूला है। अब जानेंगे हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब। तो जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हुआ? नोट करते रहना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आपको इतना बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है दोस्तों, ठीक है। तो इतना बात क्लियर है। तो चलिए अब जानते हैं, हम लोग कौन सा ए माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है माइनस बी का होल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ? क्लियर रहना चाहिए। अब हम जानेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए। तो हम लोग जानेंगे एक बेहतरीन आइडेंटिटी जो कि हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखते रहिए, हम दिखाते हैं आपको बेहतरीन आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आ चुका है हमारे पास आपका फेवरेट आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ठीक है ना। देखिए क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab हो जाएगा। यानी उसका ऐड करने पर अगर 0 आता है तो हम लोग क्या करेंगे 3abc लगा देंगे। इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए। तो चलिए थोड़ा लाइन्स एंड एंगल्स भी देख लेते हैं, इसी तरह रिवीजन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना है, हम लाइन्स एंड एंगल्स देखेंगे, ठीक है ना। लाइन्स एंड एंगल्स देखने वाले हैं, इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग देखेंगे लाइन। पहले लाइन विथ 2 इन पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ये देख सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है।
ए बी ये लाइन सेगमेंट है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। आपको इतना बात को ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना तक? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब हम लोग रे देखते हैं, ठीक है ना। रे देखने वाले हैं, ठीक है। रे हम लोग देखते हैं, रे ये वाला हम लोग देखने वाला है, ठीक है। पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, ठीक है। ये देख सकते हैं, फिगर में दिखा देता हूँ। ये रे इसका इसका एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है ना। इसका एक ही एंड पॉइंट होता है, ये जो दिख रहा है ना, यही इसका एंड पॉइंट है। आपको इतना बात को क्लियर रखना होना होगा, ठीक है ना। क्लियर तो हो ही नहीं जाएंगे, इतना अच्छे से समझा रहे हैं। ये रे है, ठीक है। ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट पर हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय लाइन, लाइक लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ? चलिए अब हम लोग जानते हैं कोलिनियर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कोलिनियर, ठीक है ना। इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर, ठीक है। 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही अगर स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हो तो उसे कोलिनियर कहते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, आपके पास ये एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो चलिए हम आपको महत्वपूर्ण टर्म्स बता देते हैं जो एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, यूज भी इसके होते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर्स हम एंगल्स जानने वाले हैं, ठीक है ना। व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन एंड फॉर्म एन एडजेसेंट एंगल ऑफ whose sum is 180 degree called a linear paired angles, ठीक है। इतना बात आपको ये देख सकते हैं दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा क्या, ये लाइन पर एक रे आ रहा है, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। घबराना नहीं चाहिए, रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए तो जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। व्हेन, रुक जाइए आपको क्लियर हो जाएगा। When two lines intersect each other at a point, then the object angle form are called vertically opposite. They are always equal. जैसा कि ये देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बना हुआ है, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एंगल सी इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी होगा, ठीक है। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी होगा, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर है? क्लियर है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। एक्सियम देख लेते हैं दोस्तों, एक्सियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सियम, ठीक है। एक्सियम नंबर 1 क्या कहते हैं, इट्स इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री कॉल्ड, ठीक है। इतना बात हम लोग देखे थे लीनियर पेयर में, एक रे आ रहा था, स्टैंड हो रहा था, उसका सम कितना 180 डिग्री हो रहा था, देखे थे। इतना बात आपको ध्यान में आना चाहिए। तो अगर एक रे एक लाइन पर अगर एक रे स्टैंड करे तो हम लोग उसका सम कितना बता देंगे 180 डिग्री, यही एक्सियम कहती है। तो एक्सियम 2 पर हम लोग बढ़ने वाले, एक्सियम 2 इसका कन्वर्स होगा, ठीक है दोस्तों। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन if the sum of two adjacent angle is 180 degree then the non-commoners of the points form a line. अगर एक लाइन का सम 180 डिग्री होगा तो हम कह देंगे वो लीनियर पेयर होगा, एक लाइन का सम 180 डिग्री होगा तो हम कह देंगे लीनियर पेयर होगा। इतना बात आपको तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स एक और भी है, जान लीजिए इसके बारे में। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस आइसोसेलेस के बारे में, इस पे आपको ध्यान करना। तो देखिए यहाँ पर अगर ए सी इक्वल टू ए बी, अगर ए बी इक्वल ए सी है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो हमारे अपोजिट एंगल्स बी सी, बी और सी इक्वल होंगे, यहाँ पर वही ये। तो इतना ही रखते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, बहुत ही मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में। कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें कि हमारे नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास क्या कहें, मेरी वीडियो आपके पास चला जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट।